एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त छात्रों के लिए यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ। ध्यान रहे, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन मोस्ट प्रश्नों को जरूर पढ़ें क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्रत्येक परिमेयी संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक जो परिमेयी संख्या होती है वो होती है वास्तविक संख्या। यहाँ पर आपको वास्तविक संख्या जो है करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, किसी प्रकार से आप रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं 95% पेपर छप रहे हैं। जो मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ वही प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या है? तो घात हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स 5। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या है? तो इसका जो हल होगा माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना है 4 0 इसका हल होगा। तो 4 0 आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB, समकोण B बराबर 80 डिग्री है। तो समकोण A बराबर कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो समान कोण क्या होंगे? ध्यान रखना है आपको, समकोण A और समकोण C। संख्याओं का माध्यक पूछा है, तो माध्यक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 इसका माध्यक होगा। तो 5 आप लिखेंगे और याद आप करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा के लिए दिया जाएगा और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों पूछा भी जाएगा। तो ध्यान से आप देखें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको -6 लिखना है। बिंदु 7 -6 की कोटि है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? -6 इसकी कोटि होगी। देखिएगा, हाँ फर्स्ट में आपका 1 सही है और सेकंड में -6 है। x बराबर 0 का समीकरण है, तो ये किसका समीकरण है? आप जानते हैं ये y अक्ष का समीकरण है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y अक्ष। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री लिखना है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा जो होती है व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा होती है। यहाँ पर आपको लिखना है व्यास। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है परास। यहाँ पर आप लिखेंगे परास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र। एक बार जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं वही प्रश्न परीक्षाओं में छप रहे हैं। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों रेखिक बहुपद की जो घात होती है वह होती है 1। चतुर्थांश किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों रटकर जाना है, याद करके जाना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये आप चतुर्थांश की परिभाषा याद करेंगे। रेखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना है x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो माप की जो परास होगी मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर यहाँ पर लिखकर ध्यान से देख लीजिएगा। 90 डिग्री लेस देन हो जाएगा आपका अधिक कोण, लेस देन अधिक कोण लेस देन 180 डिग्री। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? फोर्थ का। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र लिखिए। तो हीरोइन का जो सूत्र होता है, हीरोइन का सूत्र ध्यान रखना है और वो होता है एस बराबर, हीरोइन का सूत्र में क्या लिखेंगे? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है वे त्रिभुज जिनके समान आकार व एवं समान माप होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये आप सभी बच्चे करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। सत्य असत्य में आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें ताकि अच्छे नंबर परीक्षा में आएँ। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य लिखना है। किसी संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, गलत होगा। अर्धवृत्त कोण समकोण होता है, ये सत्य है।
शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं, इन्हें भी आप देखें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है जो कि मेरे द्वारा डेली बताए जा रहे हैं। मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़े, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें।